नाइन्थ क्लास हिस्ट्री का जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर नाज़िज़्म एंड द राइज़ ऑफ द हिटलर, इसमें हम डिस्कशन करेंगे। हिटलर ने जो अपनी आइडियोलॉजी दी थी, वही आइडियोलॉजी नाज़िज़्म कहलाती है। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। हम पहला टॉपिक जो हमारा है, बर्थ ऑफ द वीमर रिपब्लिक। वीमर रिपब्लिक जो है वो जर्मनी को ही कहा जाता है। जर्मनी जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका था यूरोप में, और वो एलाइज पावर के अगेंस्ट जो है वॉर जो है छेड़ देता है इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया के अगेंस्ट। जब वो वॉर छेड़ देता है तो इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया को हराने की कोशिश करता है। बट 1917 में क्या होता है, अमेरिका एलाइज पावर में आ जाता है और एलाइज पावर पावरफुल हो जाती है। जो जर्मनी है वो वॉर हारने लग जाता है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसको हार मिलती है, और ऑस्ट्रिया भी है जो है भी जो है जर्मनी के साथ होता है, वो भी हार जाता है। तो जो इम्पीरियल जर्मनी होता है वो हार जाता है वॉर को, और उस पर जो कंपनसेशन थोपा जाता है, वॉर का सारा जुर्माना जो होता है वो जर्मनी को देना पड़ता है। तो जितने भी अलाइज पावर होते हैं वो सारे के सारे जर्मनी पर कंपनसेशन थोप देते हैं और बहुत ज़्यादा कर्ज उस पर चढ़ जाता है। जर्मनी जो है पूरी तरह से जो है कोलैप्स करने लगा था, बर्बाद हो जाता है, इकोनॉमिकली ख़त्म हो जाता है वो, क्योंकि उससे सारा का सारा जो है वॉर का जो भी नुकसान हुआ है, कंपनसेशन हुआ है, वो सारा जर्मन को देना पड़ता है। इस वॉर का इफेक्ट क्या होता है, इस वॉर से जो है कहीं ना कहीं जो है यूरोपियन सोसाइटी में जो है एक तरीके से क्राइसिस आ जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से इकोनॉमिकल क्राइसिस आता है, और जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसका इम्पैक्ट जो है जर्मनी में पड़ता है, क्योंकि उसकी पर जो कंपनसेशन होता है उसकी वो भरपाई नहीं कर पाता। तो उसके बाद कुछ समय बाद जो है इकोनॉमिक क्राइसिस पूरे यूरोप में आता है, जिसे हम इकोनॉमिक डिप्रेशन कहते हैं। तो उसका इम्पैक्ट जो है वो जर्मनी पर भी पड़ता है। द ईयर ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं, तो जो ईयर ऑफ डिप्रेशन होता है वो 1924 से 28 के बीच चलता है। और जर्मनी जर्मनी पर जो इन्वेस्टमेंट यूएसए कर रहा होता है, जिसे हम डॉस प्लान कहते हैं। डॉस प्लान का मतलब ये होता है कि यूएसए जो है जर्मनी को इकोनॉमिकली थोड़ी मदद करता है ताकि उसका कंपनसेशन कम हो सके, और उस पर जो भी इकोनॉमिकल जो प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाए। तो डॉस प्लान यूएसए चलाता है जर्मनी के लिए। और जब ये डिप्रेशन आता है, ईयर ऑफ डिप्रेशन आता है, तो यूएसए भी उसकी मदद नहीं कर पाता। ठीक है। उसके बाद जो है इकोनॉमिकली और ज़्यादा दिक्कत आती है उसके सामने। तो इस वजह से जो है वहाँ पर जो लोग जो हैं बहुत परेशान हो जाते हैं जर्मनी के। पर उसी समय जो है एक लीडर जो है वो राइज़ करता है, जिसका नाम हिटलर होता है, एडोल्फ हिटलर, जिसका ऑस्ट्रिया में जो है जन्म लेता है, लेकिन जर्मनी वो जर्मन होता है, एक रियल जर्मन होता है। तो जर्मनी जो है उसका उसको एक लीडर मिल जाता है एडोल्फ हिटलर नाम का, जो अपनी आइडियोलॉजी देता है, जिस आइडियोलॉजी को हम नाज़िज़्म कहते हैं। नाज़िज़्म जो है एक रेडिकल आइडियोलॉजी होती है जिसको लोग पसंद करते हैं जर्मनी के, क्योंकि हिटलर जो है सबको जो है रेडिकल नेशनलिज्म से जोड़ने की कोशिश करता है, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रिवेंज लेने के लिए सबको जो है एक तरीके से नाज़िज़्म का लेसन पढ़ाता है। अगर हम इसमें बात करें कुछ की टर्म्स की, तो जैसे ग्रेट डिप्रेशन क्या होता है। ग्रेट डिप्रेशन एक इकोनॉमिकल क्राइसिस था वर्ल्ड में, 1920 में आया था, जो 29 में। और राइक्सटाग क्या है, राइक्सटाग इम्पॉर्टेंट है, जर्मन की जो पार्लियामेंट है उसका नाम जो दिया गया था वो राइक्सटाग दिया गया था। और इसके बाद जो कुछ की डेट्स है, जैसे इसमें इम्पॉर्टेंट की डेट है यहाँ पर 1918 में क्या हुआ, प्रोक्लेमेशन ऑफ द वीमर रिपब्लिक, रिपब्लिक जो है वीमर रिपब्लिक बना। और 1919 में क्या होता है, जर्मनी जो है वर्साइल की ट्रीटी पे साइन कर देता है। ये इंपॉर्टेंट है। जो जर्मनी जो है वर्साइल की ट्रीटी से ही उसके ऊपर बहुत सारा कंपनसेशन थोपा जाता है। वॉर का जो भरपाई है वो जर्मनी को करनी पड़ती है। और 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है क्रैश कर जाता है। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है ये यूएसए की शेयर मार्केट का नाम था, जो पूरी तरह से ढह जाती है पूरी इकोनॉमिकल क्राइसिस में, ग्रेट डिप्रेशन के समय। तो और अगर आपसे पूछा जाए 1929 में क्या हुआ, तो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है यूएसए में। इसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर पूछ रहा है कि जो जर्मनी की हार का सबसे बड़ा कारण क्या था। तो जर्मनी की हार का सबसे बड़ा कारण था अमेरिका का जो है एंट्री करना एलाइज पावर में, जिससे हम जो है एलाइज पावर मजबूत हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर आता है अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, वीमर जो स्टेट रिपब्लिक होता है उसको कौन सपोर्ट करता है। तो वीमर रिपब्लिक को जो है सोशलिस्ट, कैथोलिक और डेमोक्रेट सपोर्ट करते हैं। इसके बाद जो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है वो है, नवंबर क्रिमिनल्स किसे कहा गया।
नवंबर क्रिमिनल्स उन्हें कहा गया जो वीमर रिपब्लिक को सपोर्ट करते हैं, सोशलिस्ट, कैथोलिक, डेमोक्रेट्स, इन सबको नवंबर क्रिमिनल्स कहा गया। ठीक है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है यहाँ पर वो है व्हाट वाज द डॉस प्लान। तो जो डॉस प्लान है वो क्या होता है? डॉस प्लान बेसिकली जो है 1924 में अडॉप्ट किया जाता है। यूएस से जो है जर्मनी की कंपनसेशन को कम करने के लिए और उसकी इकोनॉमिकल मदद करने के लिए जो है अपनी एक प्लान लेकर आता है जिसे डॉस प्लान कहते हैं। इसके बाद जो है व्हाट लेड टू द स्टार्ट ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, मतलब जो यहाँ पर वही चीज़ जो हमने डिस्कस की थी अभी वही है सब कुछ इसमें। इसके बाद इतना ही आज हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ये हमारा कंप्लीट होता है इस चैप्टर का। इसके 3 पार्ट और जो है अभी बच रहे हैं।